तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो दोनों बंदे मो फैन को मैजिक का यूज़ करता हुआ देखकर दोनों के दोनों डर गए होते हैं और बड़ी ही तेज़ी से यहाँ से भाग जाते हैं। मो फैन उन लोगों के चले जाने के बाद मन में सोचता है, ये बस फर्स्ट रैंक का मैजिक है, लेकिन ये फर्स्ट रैंक वाले मैजिक से बहुत ही पावरफुल था। सिंसिया मो फैन से कहती है, ब्रदर मो फैन, क्या तुमने अभी अभी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज किया था? मो फैन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सिंसिया खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब तो आप भी एक मैजिशियन है। मो फैन कहता है, हमें देर हो रही है, चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सिंसिया कहती है, ठीक है, और पूछती है, ब्रदर मो फैन, आपको मैजिक को अवेकन किए हुए कितना समय हो गया? मो फैन कहता है, 6 महीने से कम, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सिंसिया कहती है, 6 महीने, मैंने सुना है कि जो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं उन लोगों को भी मैजिक अवेकनिंग के बाद मैजिक को सीखने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। मो फैन कहता है, क्या 1 साल? और मन ही मन खुश होते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सभी से जीनियस हूँ। सिंसिया मो फैन को इतनी जल्दी मैजिक का यूज करता हुआ देखकर घबरा रही होती है और मन में सोच रही होती है, आखिर ब्रदर मो फैन ने इतनी जल्दी मैजिक को कैसे सीख लिया? मो फैन कहता है, सिंसिया क्या हुआ, आखिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? और मन में सोचता है, क्या तेजी से कल्टीवेशन करना इतना अच्छा नहीं होता? सिंसिया पूछती है, ब्रदर मो फैन, क्या तुमने बाहर से कुछ बुरा सीखा है? मो फैन कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सिंसिया यहाँ से जाते हुए कहती है, जैसे कि ब्लैक वेटिकन या और कुछ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट डोमेट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर मो फैन अपने कमरे में लेटकर कहता है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना पर्सन की अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर होता है। तो आखिर सिंसिया मुझ पर ब्लैक वेटिकन पर निर्भर होने का शक क्यों कर रही है? लेकिन आखिर ये ब्लैक वेटिकन होता क्या है? तभी मो फैन की नज़र एक बुक पर पड़ती है। उस बुक को उठाकर ब्लैक वेटिकन के बारे में पता करने लगता है। ब्लैक वेटिकन हर देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालते हुए मैजिशियन का ये ग्रुप दुनिया भर में कई सारी कैलेमिटीज और डिजास्टर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। उनके लीडर ऑर्गेनाइजेशन के ट्रू पर्पस को अंजाम देते हैं। वे लोग मैजिशियन को कल्टीवेशन में तेजी लाने और यंग मैजिशियन को कंट्रोल कर लेते हैं। वो लोग मैजिशियन को कंट्रोल करने के लिए फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हैं। मो फैन मन में कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक को बताने का इरादा चेंज करना पड़ेगा। परेशानी से बचने के लिए यही सही होगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई क्लास 8 की तरफ आ रहा होता है। क्लास में एक लड़का उबासी लेते हुए कहता है, एक और बोरिंग क्लास, इसमें मैजिक को प्रैक्टिकल करना है। दूसरा लड़का कहता है, तू कह तो सही रहा है, लेकिन अब हम क्लास को छोड़ भी तो नहीं सकते। तभी क्लास के दरवाजे को खोलकर एक खूबसूरत सी टीचर अंदर आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम टेंग यूई है। अब से तुम लोगों के प्रैक्टिकल मैजिक क्लास की टीचर मैं ही हूँ। अपनी क्लास में इतनी सुंदर टीचर को आता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। मो फैन पूरी रात ब्लैक वेटिकन के बारे में पढ़ रहा होता है, इसलिए वो पूरी रात सोया नहीं होता, इसलिए अब क्लास में सो रहा होता है। श्याओ हो मो फैन को जगाते हुए कहता है, मो फैन देखो तो हमारे पास प्रैक्टिकल मैजिक के लिए एक न्यू टीचर आई हैं। अगर जूनियर हाई स्कूल में भी मेरे पास ऐसी कोई टीचर होती तो मैं तो अपनी पूरी लगन से पढ़ाई करता। मो फैन कहता है, तो क्या हुआ अगर वो सुंदर है? सबसे जरूरी चीज अभी भी पर्सन की एबिलिटी है। श्याओ हो हंसते हुए कहता है, मो फैन अब एक्टिंग करना बंद करो, हर कोई जानता है कि तुम किस तरह के हो। मो फैन घबराते हुए कहता है, श्याओ हो जब हम क्लास में हुआ करें तो इन सब के बारे में बात मत किया करो। अब टेंग यूई कहती है, शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुम में से फायर एलिमेंट को किस किस ने अवेकन किया है? जिन
जिन लोगों ने भी फायर एलिमेंट को अवेकन किया है वो लोग अपना हाथ खड़ा करें। टेंग युई की बात सुनकर दो स्टूडेंट अपने हाथ को खड़ा करते हैं। इनमें से एक मो फैन होता है और एक लड़की होती है। टेंग युई मन में कहती है ओ तो दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फायर एलिमेंट को अवेकन किया है, और उस लड़की से कहती है तुम जरूर ही टीचर जोऊ की डॉटर होगी। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे पास बहुत ही टैलेंट है, इसलिए कड़ी मेहनत करना। वो कहती है हाँ जरूर, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। इसके बाद टीचर टेंग युई मो फैन के सामने आकर कहती हैं क्या तुमने भी फायर एफिनिटी अवेकन किया है? मो फैन कहता है हाँ मिस, मैंने भी फायर एफिनिटी को अवेकन किया है और मेरा नाम मो फैन है। तभी टीचर टेंग युई की नज़र मो फैन के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ जाती है और उसी को देखती रहती हैं। मुझको लगता है टीचर टेंग युई को इस लॉकेट के बारे में कुछ तो पता है, वो बता नहीं रही। अब यहाँ से वापस जाते हुए कहती हैं चलो ठीक है, अपने काम पर आते हैं। इस लेसन का पर्पस तुम्हारे अंदर मैजिक की पावर के प्रति टैलेंट पैदा करता है। इससे पहले कि तुम मैजिक का यूज करना सीखो, उससे पहले तुम सीखो कि मैजिक का यूज कैसे करते हैं। आज मैं तुम लोगों को हर एलिमेंट की बेसिक टेक्निक सिखाऊंगी। एक लड़का हंसते हुए कहता है टीचर आखिर बेसिक मैजिक टेक्निक कितनी ही पावरफुल हो सकती है, हमें ऐसी चीजें सीखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए कहता है हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है। तभी टेंग युई पहले वाले लड़के के पीछे आ जाती हैं और कहती हैं क्या तुम जानना चाहोगे कि ये कितना पावरफुल है? और इस स्टूडेंट को लकड़ी का टारगेट दिखाते हुए कहती है क्या तुमको वो लकड़ी का टारगेट दिख रहा है? इतना कहते ही चुटकी बजाती है और कहती है फायर स्ट्राइक। टीचर टेंग युई के इतना कहते ही इतना बड़ा फायर अटैक होता है जिसकी वजह से वो टारगेट पूरा का पूरा जल ही जाता है। इतना बड़ा अटैक देखकर इस लड़के के पसीने छूटने लगते हैं। टीचर टेंग युई इस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं ये बेसिक मैजिक टेक्निक की पावर है जिसको तुम बेकार समझ रहे थे। सभी स्टूडेंट हैरान और खुश होते हुए कहते हैं हमें विश्वास नहीं हो रहा कि टीचर इतनी पावरफुल हैं। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि बेसिक मैजिक टेक्निक इतनी पावरफुल होंगी। टीचर टेंग युई सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी हैं। कौन जानता था कि बेसिक मैजिक टेक्निक हमारे लिए इतनी बेहतर होगी। टीचर टेंग युई स्टूडेंटों से पूछती है हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो कि स्टार को कंट्रोल करना जानते हैं? जाओ कौन कहता है टीचर मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मो फैन एक भी स्टार को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसको कौन बताए कि वो तो पहले ही 7 स्टार को कंट्रोल करना सीख गया है। वैसे तुम लोग बताओ क्या तुम्हारी क्लास में भी कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें हमेशा परेशान करता हो? मैं अपनी बताऊं तो मेरी क्लास में तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था। मेरा तुम लोगों से एक और सवाल है कि तुम लोगों में से कौन कौन ग्वालियर से है? सभी लोग अपने अपने जवाब को कमेंट में कर देना। तो चलिए अब हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। जाओ कौन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है यंग मास्टर मू बाई मो फैन से बिल्कुल ही अलग हैं, जो टैलेंटेड और इंटेलिजेंट दोनों ही हैं। यंग मास्टर मू बाई मैजिक का यूज करने में सिर्फ एक स्टार ही दूर हैं। टीचर मू बाई के पास आकर कहती है तुम तो बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हो। मू बाई कहता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया टीचर। टीचर टेंग युई सोचती है इस लड़के के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी इस लड़के के बारे में कुछ तो अजीब है। मैं डेफिनेटली इससे बहुत सारा पोटेंशियल महसूस कर पा रही हूँ। अब टीचर सभी स्टूडेंटों से कहती हैं हमें अपने अगले लेसन से पहले इस बात पर गौर देना चाहिए कि बहुत जल्द सेमेस्टर के एंड में मैजिक एग्जामिनेशन को आयोजित करेंगे। 3 पॉइंट हैं जिस पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ध्यान दो। पहला पॉइंट, जो स्टूडेंट एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, तुमको अपने ग्रेड अच्छे करने होंगे ताकि तुमको अगले साल जल्दी क्लास में एंटर करने का मौका मिले। तीसरा और आखिरी पॉइंट, जो स्टूडेंट क्लास में जल्दी एंटर कर पाएगा उसके पास स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस का यूज करने का मौका होगा। मो फैन सोचता है स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस, मैंने पढ़ा है कि इसका यूज करने से किसी के मैजिक ट्रेनिंग की एफिशिएंसी बहुत ही
ही बढ़ जाती है। मुझे जैसे न कैसे करके क्लास में टॉप आना ही होगा। मू बाई किसी को याद करते हुए सोचता है, वो भी इस एग्जामिनेशन में आएगी। मैं किसी भी हालत में उसे फर्स्ट प्लेस हासिल नहीं करने दे सकता। ये मू बाई किसके बारे में बात कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर ग्राउंड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, आखिर वो स्टेज पे जो लड़की खड़ी है वो कौन है? दूसरा लड़का कहता है, क्या तू मेन मू फैमिली ब्रांच की मू निंगजियो को भी नहीं जानता? ना केवल उसका एक प्रेस्टिजियस नाम है, बल्कि वो एक एक्सेप्शनल मैजिशियन भी है। महज 15 साल की उम्र में ही उसे स्पेशल एडमिशन के लिए इंपीरियल मैजिक एकेडमी द्वारा चुना गया था। पहला वाला लड़का कहता है, क्या सच में वो इतनी स्किल्ड है? अब हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। श्याओ हो कहता है, मू फैन तुम अपनी पूरी कोशिश करना ताकि तुम इंपीरियल मैजिक एकेडमी में एंटर कर पाओ। इसके बाद मू फैमिली के मेंबर तुम्हारी और मू निंगजियो की इतनी परवाह करना बंद कर देंगे। जाओ कुन श्याओ हो की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुमको सच में किसी ऐसे पर्सन के साथ इंपीरियल मैजिक एकेडमी के बारे में बात करनी चाहिए जो बहुत जल्द ही एक्सपेल्ड होने वाला हो? ये सुनकर श्याओ हो बड़े ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर झाओ कुन से कहता है, मोटे आखिर एक्सपेल्ड किसको किया जा रहा है? झाओ कुन श्याओ हो को चिढ़ाते हुए कहता है, जाहिर तौर पर ये वही है जो 2 हफ्ते पहले प्रैक्टिकल मैजिक की क्लास के दौरान मैजिक कास्ट करने में फेल हो गया था। इसी तरह इन दोनों की बहस होने लगती है। तभी पीछे से टीचर आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों पता नहीं लगा पा रहे कि मू फैन को एक्सपेल्ड किया जाएगा या नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम दोनों इसी तरह परेशानी खड़ी करते रहे तो मैं श्योर करूंगा कि तुम दोनों को एक्सपेल्ड जरूर कर दिया जाए। ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और बहस करना बंद कर देते हैं। मू बाई मन में कहता है, मू फैन तुम जल्द ही एक आवारा से कुछ ज्यादा नहीं होंगे और मैं तुमसे उल्टा सुपर स्टार कहलाऊंगा। आखिर मू बाई ऐसा क्यों कह रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम 2 दिन पीछे जाएंगे। अब हम आते हैं मू फैमिली के मेंशन में, जहां पर कोई कहता है, मू बाई और मू निंगजियो तुम दोनों आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वहां मौजूद रहोगे, हमें निराश मत करना। वो दोनों कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता चलता है वो सब कहने वाला और कोई नहीं मू बाई का डैड मू ही होता है और कहता है, वैसे उस लड़के मू फैन का क्या हुआ? मू ही कहता है, वो उसने फायर एलिमेंट को अवेकन किया है, लेकिन वो अभी भी मैजिक कास्ट नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्द ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मू ही कहता है, मुझे पता था कि वो इसके लिए सही नहीं है। चलो अच्छी तरह से श्योर करने के लिए मुझे लगता है कि ये सही होगा कि हम उसके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार करें। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर एग्जामिनर कहता है, अगला है मू बाई, जल्दी से यहाँ आ जाओ। अपना नाम सुनकर मू बाई आगे आने लगता है। झाओ कुन चेयर अप करते हुए कहता है, यंग मास्टर मू बाई, जाओ और सभी लोगों को दिखा दो कि बॉस कौन है। मू बाई के आ जाने के बाद एग्जामिनर कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों एग्जामिनर इस बॉल से निकलने वाली रोशनी की इंटेंसिटी के आधार पर तुम्हें ग्रेड देंगे। इसके बाद मू बाई इस अवेकनिंग बॉल के सामने आकर इस पर अपने हाथ रख देता है और इस मैजिक अवेकनिंग बॉल में अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करने लगता है। कुछ देर के बाद इस मैजिक अवेकनिंग बॉल में से ब्लू कलर की बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर तीनों एग्जामिनर हैरान हो जाते हैं और जल्दी से मू बाई को SSS रेटिंग दे देते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट कहने लगे होते हैं, SSS रेटिंग, ये जरूर ही इस एग्जाम में मिलने वाली सबसे हाई रेटिंग होगी। मू ही कहता है, तुम उसकी मैजिक एबिलिटी के बारे में क्या सोचती हो? मू निंगजियो कुछ ज्यादा नहीं कहती, वो सिर्फ ये कहती है बस एवरेज है। मू बाई कहता है, मैं मैजिक कास्टिंग टेस्ट देना चाहता हूँ। श्याओ हो कहता है, ये एक मैजिक का कंपाउंड है जो कि मैजिक कास्टिंग को टेस्ट करता है। मू फैन कहता है, क्लास के बाद मैंने टीचर से एग्जाम के
बारे में पूछा था। उन्होंने बताया था कि मैजिक कास्टिंग एक बोनस टेस्ट है जो तुमको एक्स्ट्रा स्कोर मार्क्स देता है और सोचता है इससे पता चलता है कि मो बाई एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है। एग्जामिनर कहता है ठीक है, तुम इसे किसी भी समय शुरू कर सकते हो। ये सुनकर मो बाई रेडी हो जाता है और अपने आइस अटैक से उस टारगेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो टारगेट पूरी तरह से जम जाता है। इस अटैक को करने की वजह से मो बाई काफ़ी ज़्यादा ही थक चुका होता है। मो बाई को आइस अटैक का यूज़ करता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कोई पर्सन तभी मैजिक का यूज़ करना सीख सकता है जब उसने अपने सातों स्टार पाथ को कंट्रोल करना सीख लिया हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट मो बाई को चेयर अप करने लगते हैं। झाओ कुन हंसते हुए कहता है क्या तुमने देखा, ये यंग मास्टर मो बाई की असली स्ट्रेंथ है। झाओ कुन की ऐसी बातों को सुनकर श्याओ हो को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। मो फैन श्याओ हो को शांत कराते हुए कहता है श्याओ हो शांत हो जाओ, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर कहता है अगला मो फैन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मो फैन मन में कहता है मैं जितना चाहूँ मैं उन्हें टाल नहीं सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या सच में मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ? श्याओ हो कहता है मो फैन तुम अपनी पूरी कोशिश करना। झाओ कुन हंसते हुए कहता है केवल तुम पॉइंट प्राप्त करने पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे पास रैंक बनाने का कोई भी चांस नहीं है। मो फैन को स्टेज पर आ जाने के बाद मो बाई मजाक उड़ाने लगता है कितना दुर्भाग्य है, तुम जैसा लूजर पर्सन का टेस्ट मेरे बाद है। हालांकि तुमको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अपनी लाइन के अंत तक पहुंच चुके हो। इसके आगे तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। इस टेस्ट को तो तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी समझो। ये बोलकर मो बाई यहाँ से चला जाता है। एग्जामिनर कहता है तुम तैयार हो तो तुम इसे शुरू कर सकते हो। मू निंग जियो मो फैन की तरफ ही देखे जा रही होती है। मू निंग जियो के पीछे मू ही किसी कमरे में चला जाता है और अंदर आकर मो बाई से कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस स्कूल में कोई भी तुम्हारे रिजल्ट से ज़्यादा टॉप नहीं कर पाएगा। अब हम लोग भी मेन फैमिली से रिसोर्सेस प्राप्त कर पाएंगे। मू बाई कहता है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था। मू ही कहता है क्या तुम्हें अपने आप पर गर्व नहीं हो रहा, और क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था? मू बाई कहता है हाँ मैंने वो काम कर दिया है, अब बस हमें उसको खुद का मजाक उड़ाते हुए देखना है। इसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मो फैन इस टेस्ट में फेल हो जाए और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। अब हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि अवेकनिंग बॉल पर हाथ रख के अपनी फायर को उसमें इंजेक्ट करने लगता है। तभी अवेकनिंग बॉल के नीचे रखा हुआ स्टोन रिएक्ट करने लगता है और अवेकनिंग बॉल में से सारी फायर एनर्जी को नलीफाई कर देता है। टीचर टेंग युई और मू निंग जियो ये दोनों ही अवेकनिंग बॉल को थोड़ा चमकता हुआ देख लेते हैं और दोनों ही मन में कहते हैं वो थोड़ा सा चमका था। सभी स्टूडेंट आपस में खुसफुसाने लगते हैं। एक लड़का कहता है उस बॉल में से कोई भी रोशनी नहीं निकल रही। दूसरा कहता है नो बे, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? एक और कहता है मैंने सुना है कि मो फैन यहाँ तक आने के लिए दूसरों के सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाया था, इसी वजह से ये यहाँ तक आ पाया है। मो फैन सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैं जानता हूँ कि मैं पहले ही मैजिक को कास्ट करना सीख गया हूँ। ऐसा लगता है कि इस मैजिक अवेकनिंग बॉल में कुछ तो खराबी है। एग्जामिनर कहता है तुम फेल हो गए हो। मो फैन चिल्लाकर कहता है एग्जामिनर मुझे मेरी मैजिक एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, इसलिए एक बार मुझे मैजिक दिखाने का मौका दे। एग्जामिनर कहता है ये अनफेयर होगा, अवेकनिंग बॉल ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, इसलिए अगर तुम तब भी मैजिक करना चाहते हो तो मैजिक कास्टिंग पर भी तुम्हारे पॉइंट को काटा जाएगा। मो फैन अपने सारे पलों को याद करते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? क्या अब मुझे इस स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा? एग्जामिनर कहता है अब तुम
वापस चले जाओ अगला। इससे आगे एग्जामिनर कुछ कह ही पाता उससे पहले टीचर टेंग युई चिल्लाकर कहती है, रुको, मैं इस रिजल्ट को मानने से इनकार करती हूँ। एक लड़की कहती है, वो तो टीचर टेंग युई हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल मैजिक क्लास की टीचर हैं। लड़का कहता है, क्या सच में मो फैन के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो गई है? तभी स्कूल का डीन आगे आते हुए कहता है, मिस टेंग, टीचर को एग्जाम में इंटरफेयर करने की कोई भी अनुमति नहीं है। टीचर टेंग युई कहती है, हाँ, लेकिन टीचर को ऐसी कार्यवाही पर सवाल उठाने की अनुमति है। इसलिए मेरी तुम लोगों से गुजारिश है कि तुम लोग अपने इक्विपमेंट को एक बार चेक करो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें से थोड़ी देर के लिए रोशनी निकली थी। हालांकि वो रोशनी बहुत ही कम थी, लेकिन निकली तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि उस इक्विपमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर डीन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर एग्जामिनर से कहता है, ठीक है, उस इक्विपमेंट को सही से चेक करो। एक स्टूडेंट कहता है, क्या हुआ? क्या मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट गया तब तक एग्जाम खत्म हो गया? दूसरा स्टूडेंट कहता है, ऐसा लगता है कि सेटअप में कोई प्रॉब्लम है, वे लोग फिलहाल इसे चेक कर रहे हैं। एग्जामिनर चेक करते हुए कहता है, इस अवेकनिंग बॉल के नीचे कुछ तो है। इसके बाद डीन को दिखाते हुए कहता है, सर, हमें अवेकनिंग बॉल के नीचे ये शैडो स्टोन मिले हैं। डीन शॉक होते हुए कहता है, क्या शैडो स्टोन? हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कोई शैडो स्टोन का यूज करेगा। मो फैन, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ही इसका पता लगाऊंगा आखिर ये किसने किया है, और जहां तक तुम्हारी बात है तुम दोबारा एग्जाम दे सकते हो। मो फैन कहता है, थैंक यू प्रिंसिपल। गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है तो वो मुझे यूपीआई के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकता है। मेरी यूपीआई आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। मू निंगज्यू सोचती है, शैडो स्टोन में मैजिशियन द्वारा छोड़े गए मैजिक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ने इसका यूज करने के लिए मना किया है, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आया? अब हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा उस अवेकनिंग बॉल में अपनी फायर को इंजेक्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो मैजिक अवेकनिंग बॉल इतनी चमकती है जितनी मू बाई की भी नहीं चमकी होती। श्याओ हो खुश होते हुए कहता है, मो फैन, तुम तो सच में कमाल के हो, तुमने तो अन्नू मलिक की तरह आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब झाओ कुन को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुमने देखा, ये मू बाई की असली स्ट्रेंथ है। झाओ कुन अब कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसको भी पता चल चुका होता है कि मो फैन मू बाई से कहीं ज्यादा अच्छा है। एग्जामिनर मो फैन को भी SSS रेटिंग दे देते हैं। टीचर टेंग युई मन में कहती हैं, इस लड़के की पावर इतनी ग्रेट है कि ये बॉल भी मेजर नहीं कर पाई। मू ही गुस्सा करते हुए कहता है, उस औरत टेंग युई ने हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मू बाई घबराते हुए कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए डैड? कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो जाऊंगा ना? मू ही कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को जरूर ही ठीक कर दूंगा। ये मो फैन बहुत जल्द ही आने वाले दिनों का उजाला नहीं देख पाएगा। अब तुमको वापस जाना चाहिए। ये बोलकर खुद ही यहाँ से चला जाता है। मू बाई मन में कहता है, भले ही मैं उसे स्कूल से निकालने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस बार मैं ही विनर हूँ। एक स्टूडेंट चिल्लाकर कहता है, क्या हम इस मो फैन को लूजर कहा करते थे, लेकिन इसकी फायर पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि अब से कोई भी मो फैन को लूजर नहीं कह पाएगा। मू बाई कहता है, आखिर ये क्या कह रहा है? ओए हटियो आगे से, मैं तो देखूं आगे का चल रहा है। मो फैन अपनी फायर पावर से अटैक करके लकड़ी के बने हुए टारगेट बोर्ड को पूरी तरह से जला के राख कर देता है, जिसको देखकर मू बाई मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ठीक से अपने स्टार को भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपा रहा हो? तभी एक पर्सन आते हुए कहता है, हमारे तियानलेन हाई स्कूल में सचमुच एक्सेप्शनल स्टूडेंट की बिल्कुल भी कमी
नहीं है। बेटे, तुम्हारा फायर टैलेंट सच में बहुत ही अच्छा है। तुमको फ्यूचर में मू फैमिली के मैनर में अपने आप को ट्रेन करने के लिए आना चाहिए। मैं तुमको तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए और भी बेहतर रिसोर्सेस दे सकता हूँ। मू फैन इस पर्सन को देखकर बड़े ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मू जोऊ यून, तो ये तू है? जोऊ यून कहता है, तो बताओ तुम्हारा क्या आंसर है? मू फैन कहता है, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। डीन कहता है, मू फैन वो न केवल इस स्कूल के डायरेक्टर हैं बल्कि ये मू फैमिली के अभी के चेयरमैन भी हैं। उनकी और उनकी फैमिली की मदद से तुम्हारी मैजिक एबिलिटी बड़ी ही तेजी से बढ़ पाएंगी। मू फैन चिल्लाकर कहता है, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भले ही वो तुम्हारी तरफ से हो। डीन कहता है, मू फैन पागल मत बनो, इसे एक्सेप्ट कर लो। मू ही कहता है, बड़े भाई, ये मू फैन वही बदमाश है जिसने 3 साल पहले हमारी यंग मिस की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उस समय आपको उसके लिए सहानुभूति थी। किसने सोचा था कि वो आपकी दयालुता का बदला इस तरह चुकाएगा? जुओ यून मन में कहता है, तो ये वही कमीना है। मू फैन चिल्लाकर कहता है, तुम पावरफुल हो तो दूसरों को जज करना बंद करो। तुम वो कमीने पर्सन हो जो कमजोरों का शिकार करता है। मेरी बात सुनो, मैं वो सब कुछ वापस लेने जा रहा हूँ जो तुमने मुझसे और मेरे डैड से लिया था। ये सुनकर जोऊ यून गुस्से में अपने आइस ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तू सबक सीखे बिना बिल्कुल भी नहीं मानेगा। सभी स्टूडेंट कहने लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि आज के दिन तो मैं जमकर ही मर जाऊंगा। क्या ये मू फैन पागल हो गया है जो कि मू फैमिली से पंगा ले रहा है? मू बाई खुश होते हुए कहता है, मू फैन तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो। मू निंगजियो जोऊ यून के सामने आते हुए कहती है, फादर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो मैं देख लूंगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मू फैन लंबी सी सांस लेकर कहता है, उस समय मैं बोला था, उस समय मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा हो गया था, लेकिन तुम्हारी मू फैमिली का हर एक मेंबर कचड़े से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये बोलकर ही अपनी फायर से मू निंगजियो पर अटैक कर देता है, लेकिन मू निंगजियो बड़ी ही आसानी से मू फैन की फायर को अपनी आइस से रोक लेती है। मू निंगजियो की आइस पावर इतनी ज्यादा होती है कि मू फैन को भी जमा देती है। मू निंगजियो कहती है, जल्दी से अभी मेरे फादर से माफी मांगो। मू फैन मन में कहता है, ये लड़की बहुत ही पावरफुल है, मैं इसे अभी बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। जोऊ यून कहता है, मू निंगजियो इतना काफी है, मैं जानता हूँ कि वो किस बात से परेशान है। प्रिंसिपल, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा एक फोस्टर सन है जिसका नाम यू आंग है, जो लगभग इसी की उम्र का है। फोस्टर सन का मतलब गोद लिया हुआ बेटा होता है। और कहता है, जबकि वो लड़ाई करना चाहता है तो वो दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो हम इन दोनों की लड़ाई करा सकते हैं। अगर ये जीता तो मैं इसका एहसान मानूंगा और कोई भी इसकी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? प्रिंसिपल कहता है, ये ठीक रहेगा। गाइस, प्रिंसिपल और डीन ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों में से मैं कुछ भी कहा करूं, आप लोग समझ जाना कि इसी की बात चल रही है। मू फैन कहता है, चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जोऊ यून कहता है, कितना एरोगेंट लड़का है, अब से 3 साल के बाद होने वाली लड़ाई में इसको अपनी औकात पता चल जाएगी। और कहता है, मू निंगजियो चलो यहाँ से। मू फैन चिल्लाकर कहता है, मैं जरूर ही जीतूंगा, तुम सिर्फ इंतजार करो। एक लड़की मन में कहती है, कौन जानता था कि मू फैन हमारा क्लासमेट होगा? क्या सच में मू फैन मू बाई से ज्यादा स्ट्रांग है? इस लड़की का नाम जोऊ मिन है। ये 4थे नंबर पर है और इसकी रेटिंग A++ है और मैजिक कास्टिंग में इसको C ग्रेड मिला होता है। ये वही दूसरी लड़की है जिसने फायर एलिमेंट को अवेकन किया होता है। एक लड़का मन में कहता है, ये लड़का वैसा ही है जैसे कि पानी में रहने वाली बड़ी मछली। इस लड़के का नाम सू झाओ टिंग है। ये वही लड़का है जिसने थंडर एलिमेंट को अवेकन किया होता है। ये 3रे नंबर पर है और इसकी रेटिंग भी A++ है और इसको मैजिक कास्टिंग में B ग्रेड मिला होता है। मू बाई 2nd नंबर पर आया होता है और इसकी रेटिंग S होती है। इसको भी मैजिक कास्टिंग में B ग्रेड मिला होता है। इन तीनों को मैजिक कास्टिंग में B
ग्रेड ही मिला होता है। मू बाई मन में कहता है, क्या इन एग्जामिनरों की आंखें खराब हो गई हैं जो कि मुझे सेकंड नंबर दे दिया। मू फैन फर्स्ट नंबर पर आया होता है। मू फैन की रेटिंग एस होती है और मैजिक कास्टिंग में B+ ग्रेड मिला होता है और सोचता है, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं श्याओ हो से कैफेटेरिया में से पॉट स्टिकर लाने के लिए कहा होता। अब हमें एक और नए लड़के को दिखाया जाता है जिसका नंबर 34 होता है और इसका नाम ही यू होता है। इसको वाटर एलिमेंट में A रेटिंग मिला होता है। ये लड़का क्लास 8 में नया होता है और मन में कहता है, क्या ये एकेडमिक एक्सीलेंस की खुशबू है। ये पहली बार है जब मुझे टॉप क्लास में रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं मैजिक एकेडमी में इनरोल कर पाऊंगा। तब मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रख सकूंगा। अब हमें श्याओ हो को दिखाया जाता है जो कि झोऊ मिन के पास आकर कहता है, हेलो, मेरा नाम श्याओ हो है और मैं विंड मैजिशियन हूँ। तुम्हारा क्या है? और तुम तो जानती होगी कि मेरा भाई मो फैन है, वो लड़का जिसने एग्जाम में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है। मुझे यकीन है कि तुम जानती होगी कि वो कौन है। गाइस, मुझको लगता है कि आप लोग इसके सरनेम को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झोऊ युन की बेटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम ZHUO झोऊ था और इसका नाम ZHOU झोऊ है। बोलने और सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। झोऊ मिन खुश होते हुए कहती है, तो क्या तुम हमारी क्लास के टॉप स्टूडेंट मू फैन को जानते हो? श्याओ हो हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, हम दोनों भाई जैसे हैं। हम दोनों साथ ही में बड़े हुए, साथ ही में खेलते हैं और एक ही चड्डी में घूमते हैं। ऐसा समझो कि हम दोनों चड्डी बड्डी दोस्त हैं। तभी टीचर क्लास में आते हुए कहता है, श्याओ हो, तुमने अभी अभी एक नई क्लास में एंटर किया है और तुमने पहले से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारी सेकंड ईयर है। श्याओ हो घबराते हुए कहता है, टीचर शिव गुड मॉर्निंग। अभी वो नया वाला लड़का ही यू श्याओ हो के पास आकर कहता है, ब्रदर, मेरा नाम ही यू है, प्लीज आप मेरा ख्याल रखिएगा। श्याओ हो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। टीचर कहता है, अब वापस खुसफुसाना बंद करो और सभी लोगों से कहने लगते हैं, तुम सभी हमारे देश के फ्यूचर के टैलेंटेड मैजिशियंस में से एक हो। लेकिन तब भी ये तुम्हारी अभी शुरुआत ही है। हर एक मैजिशियन अपनी मैजिक ट्रेनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है और एक बॉक्स को खोलकर उसमें से स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस को निकालते हुए कहते हैं, वैसे तो स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई मैजिशियन पाना चाहता है। अब हमें नरेटर इस डिवाइस के बारे में बताता है। स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस यूजर की सोल को नरिश करता है और मेडिटेशन करने के कारण होने वाली थकान को कम करता है, जिसे अक्सर हीट सिंक के रूप में रिड्यूस किया जाता है और ये एक मैजिशियन के कूल डाउन को कम करने में एबल होता है। टीचर मन में कहता है, मुसीबत खड़ी करने वालों का ग्रुप, अंत में उनका ध्यान इस तरफ करने के लिए एक स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस की जरूरत है। और अब कहता है, स्टार डस्ट मैजिक डिवाइस बहुत ही महंगा होता है। इसके अलावा ये सिर्फ हमारी क्लास में 3 ही है। जब तुम लोग इसका यूज करो तो केयरफुली यूज करना। अब चलो मैं इसे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। हम सबसे पहले उस स्टूडेंट से शुरुआत करेंगे जिसने हाल ही में एग्जाम को हाई स्कोर से पास किया है। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं, इसका मतलब कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे आने वाले एपिसोड में।